फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जिस दिन है शनिवार का, तारीख है 9 मार्च, शाम के जो है 5 बजकर पूरे 20 मिनट जो इस वक्त हो गई है। क्योंकि ठीक 5 बजकर 20 मिनट पर मैं लगी थी अपने बाल वाल ठीक करने के लिए, क्योंकि मुझे जाना था हिमांग को लेने के लिए क्लास से, और उससे बाहर की बाहर फिर मुझे जाना था विशाल मेगा मार्ट में। क्योंकि हस्बैंड आए हुए थे, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत मेरा जो ग्रोसरी का सामान मुझे लाना होता है वो मैं ले आऊँ। क्योंकि चीनी पिछली बार हम जो लेकर आए थे पूरा स्टॉक में लेकर आए थे। आई थिंक 25 किलो थी, पता नहीं अब 20 किलो थी। तो पूरा एक स्टॉक लेकर आए थे, वो ख़त्म हो गया। उसके साथ छोटी मोटी चीज़ें और ख़त्म हो गई हैं, तो वो भी मैं ले आती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ मंथली मैं क्या क्या लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर जो है जो सामान वगैरह लेना था वो हिमांग के पापा ने ले लिया था। हिमांग जब साथ साथ होता है ना, तो हमें यही रहता है कि सामान कौन लेगा और इसको संभालेगा कौन। और यहाँ पर हम दोनों जो है वो ढूंढ रहे थे प्रीशा के लिए ड्रेस कोई अच्छी सी, और स्पेशल जो है हिमांग ढूंढ रहा था। मैंने उसको बोला था मैं हिमांग प्रीशा के लेना एक ड्रेस ले लेते हैं, और फिर वो अपने आप ही ढूंढने लग गया कि कौन सी ड्रेस मुझे अच्छी लगेगी, मैं वो ड्रेस लूँगा। लेकिन पूरे विशाल मेगा मार्ट में हिमांग को प्रीशा के लिए कोई भी ड्रेस जो है वो पसंद नहीं आई थी। पिछली बार भी जब हम प्रीशा के लिए ड्रेस लेकर गए तो वरुण और हिमांग दोनों ने पसंद करी थी, तो वो ड्रेस मैं जो है वो लेकर गई थी। तो फिलहाल जो है मैं हम वापस आ रहे हैं, और रास्ते में से हमारे यहाँ बैठता है भैया कॉलोनी से बाहर सब्जी वाला, तो हम रास्ते में आते आते वक्त जो है वो सब्ज़ी भी लेंगे। और इसी तरह मैं अपने टाइम जो है वो बचा लेती हूँ। अगर पहले मैं सामान घर पे रख के आती, फिर मैं वापस सब्ज़ी लेने आती, फिर मैं वापस जाती हूँ, तो उसमें भी बहुत सारा टाइम जो है वो लग जाता। और वापस आते आते टाइम जो है हमारा पूजा पाठ का हो गया है। और आज मैं आप लोगों के साथ जो है वो इवनिंग रूटीन, इवन किचन, रात का जो किचन क्लीनिंग रूटीन, और मेरी जो मंथली ग्रोसरी शॉपिंग है, और मैं रात को क्या क्या करके सोती हूँ, सारी डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, दीदी आप सुबह का वीडियो शेयर करते हो, शाम का वीडियो शेयर नहीं करते हो, आप शाम को क्या क्या करते हो वो भी ज़रूर बताना। तो सबसे पहले मैं पूजा पाठ वगैरह मेरी हो गई है, और उसके बाद मेरा रूटीन शुरू होता है। अगर आपके पास लस्सी है तो लस्सी है, अदरवाइज़ दही में भी आप अच्छी खासी कढ़ी जो है वो बनकर रेडी हो जाती है। तो आज के रात को खाने में बनने वाली है कढ़ी। सोचा तो मैंने ये था कि मैं कढ़ी चावल बनाऊंगी, लेकिन हिमांग के पापा ने मना करा, नहीं कढ़ी के साथ रोटी जो है वो खाने वाले हम लोग। मैं कहा ठीक है, अभी मैं अकेले के लिए चावल क्या बनाऊं? अगर 2 रोटी खाते 2 चावल खाते तो मैं चावल भी जो है 2 के लिए बना देती, लेकिन फिर अकेली के लिए मैंने सोचा कि रहने ही देती हूँ, क्या मैं अभी बनाऊंगी। तो मुझे बनानी थी, और स्पेशल डिमांड पे ऑर्डर पे बन रही थी ये कढ़ी। क्योंकि कढ़ी जो है हस्बैंड को जो बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद है, वरुण के पापा को। और ये कढ़ी उन्होंने बोला था कि पतली पतली बनाना जैसे तुम्हारी मम्मी बनाती है। तो उनको मेरे मम्मी के हाथ की कढ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, और स्पेशल बोला था कि जैसे तुम्हारी मम्मी पतली पतली बनाती है ना, वैसे ही पतली पतली बनाना। और आज जो है कढ़ी में बनने वाली है, कढ़ी में डलने वाली है आल। ये हरी प्याज जो है वो बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसको आल बोलते हैं। आल की इसकी चटनी भी बनती है, ये सब्ज़ी वगैरह में भी डलता है, कढ़ी में भी डलता है, तो हर चीज़ में ये जो है वो डल जाता है। तो ये वाला जो है पता नहीं, मेरे ख्याल से ये वाला प्याज या आल कुछ भी बोल सकते हैं, कितने सालों के बाद जो है वो मैं खा रही हूँ, याद ही नहीं है। शायद मैं कभी शादी हुई थी ना मेरी, उस टाइम पे मैंने खाया होगा, उसके बाद करीबन 10 साल बाद मैं ये चीज़ जो है वो खा रही हूँ। कभी हुआ ही नहीं कि मुझे ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो एक तरफ मैंने जो है कढ़ी उबलने के लिए रख दिया है। जब तक कढ़ी में अच्छे से उफान नहीं आ जाता तब तक उसको हिलाना है, और उसके बाद उसको उबलने के लिए छोड़ देना है। नमक मिर्च वगैरह एक बार अपना जो है वो चेक कर लें। और साथ साथ में फिर मैंने सोचा कि तब तक कढ़ी उबलती रहेगी, मैं अपने बाकी के काम जो है वो करना शुरू कर देती हूँ। वो कढ़ी जो है एक चीज़, जैसे ना उसको उबलने में बनने में टाइम लगता है, तो मैं जो है क्या करती हूँ, हमेशा अपना टाइम बचाने के लिए कढ़ी एक तरफ उबलती रहती है, तो दूसरी तरफ मैं अपना जो है वो काम करती रहती हूँ। इससे टाइम की जो है वो बचत हो जाती है। अदरवाइज़ मैं पहले ये काम करूँ बाद में कढ़ी बनाऊँ, तो इसमें एक्स्ट्रा टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लगता है। तो साथ साथ में मेरा जो है वो सब्ज़ी वगैरह थी वो मैंने निकाल दी है, साथ में जो है बर्तन वगैरह थे वो भी मैंने धो दिए हैं। और यहाँ पर जो है अभी आटा मैं लगा के रख दूँगी, और उसके बाद हम सब्ज़ियाँ लेकर आए तो साथ में सब्ज़ियाँ वगैरह धोने का काम मैं करूँगी। और मंथली ग्रोसरी शॉपिंग में क्या क्या लेकर आए थे वो साथ साथ में मैं उसको रात को ही सेट करके रख दूँगी। अभी खाना वगैरह हो गया है, खाना खाने के बाद मैं कर रही हूँ किचन क्लीन। रात के बर्तन भी जो है खाना खाने के बाद मैंने साफ़ कर दिए हैं, और दूध भी जो है वो सबका मैंने उबाल दिया। अब गैस की क्लीनिंग वगैरह जो है वो मैं करूँगी।
उसके बाद मैं हमेशा क्या करती हूँ, रात को ही जो काम मैं करके सोती हूँ ना, एक तो पूरा किचन आप देख सकते हो, पूरा किचन क्लीन है, सब्जी वगैरह मैंने धो के रख दी है। उसके बाद जब मैं सब्जियां वगैरह लेकर आती हूँ वो तो धो के रखती हूँ, साथ साथ में अगर कोई ग्रोसरी मैं लेकर आई हूँ तो उसका मैं क्या करती हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिलहाल मैं जमा रही हूँ दही घर पर ही। तो दूध जो है वो उबल गया था, दही का दूध मैंने उबाल के अलग से पहले ही रख दिया था। तो अभी इसमें लगाऊंगी खट्टा। और मैं कैसे लगाती हूँ, उससे पहले जो है ये दूध जो हल्का फुल्का जो है वो ठंडा कर लेते हैं, ताकि 2-4 बार ऐसे तड़ाने से क्या होता है ना कि दूध पीने लायक थोड़ा सा जल्दी ठंडा हो जाता है। और इस ये जो वाला दूध जिसमें मैंने अभी खट्टा लगाया ना, दही डाली है, ये ना ज़्यादा गर्म है ना ये ठंडा है, मतलब मीडियम है। उंगली डालेंगे तो इसमें हमारा जो है उंगली इसके तापमान को बर्दाश्त कर पाए, इतना तो हमने जो है वो रखना है इसको गर्म। क्योंकि अभी भी ना सुबह शाम जो है वो ठंड बहुत ज़्यादा जो है वो होती है। और मैं रख दूंगी इसको आटे की बाल्टी के अंदर, अभी भी रखती हूँ। अगर कोई मतलब उसमें शाल वगैरह में लपेट के रखना चाहता है तो उसमें भी रख सकता है। और अब मैं क्या करने वाली हूँ कि रात को जैसे ये डिब्बा हमारा है, इस डिब्बे में मैं ये लड्डू भर भर के जो है वो रखती हूँ। तो ये तीसरी बार मैं इस डिब्बे को फिल कर रही हूँ, क्योंकि क्या बच्चों का क्या रहता है, झूठे हाथ वगैरह भी लगा देते हैं। तो ये बड़े वाला कंटेनर मैं नीचे रखती हूँ और इस डिब्बे के मैं भर के रख देती हूँ, जब ये खाली होएगा तो उसको मैं दोबारा भर दूंगी। तो उसको मैंने भर दिया है। और जितने भी मेरी जो दालें वगैरह है या चीनी है, कोई भी चीज़ है जो मुझे फिल करके रखनी है वो मैं अभी कर दूंगी। क्योंकि अभी मैं करूँगी ना तो अभी इतना पता नहीं चलेगा, 15-20 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट में मेरा ये सारा काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सुबह करूँगी ना, यही 15 मिनट मेरे को इतने ज़्यादा भारी जो है वो लगेंगे, बहुत ज़्यादा। मैं मतलब ये 15 मिनट, क्योंकि सुबह सुबह की ना, चाहे 1 मिनट है, चाहे वो 10 मिनट है, चाहे वो 20 मिनट है, इतनी जल्दी जाती है और एक एक मिनट इतनी इंपॉर्टेंट होती है, और उसी चक्कर में हम जो है वो लेट हो जाते हैं। और यहाँ पर साथ साथ में चीनी मैंने डाल दिया और ये खाली हो गया था ये कंटेनर, इसको भी मैंने भर दिया। अगर चाय पत्ती खाली होती तो मैं साथ में चाय पत्ती भर देती। साथ में हम 1 किलो का, मैं ये 1.5 किलो का पैकेट थोड़ा लेकर आई थी, चावल वगैरह वो मैंने भर दिए। साथ में दाल जो खाली होगी होगी वो मैं भर दूंगी। छोले वगैरह जो खाली हो गए होंगे वो मैं भर दूंगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कंटेनर जितना खाली हो गया ना, उनको मैं भर के रख दूंगी, ताकि जो है फिर मेरे को सुबह दोबारा ये चीज़ें जो है वो डालने की ज़रूरत ना पड़े। और रात को ये काम करने से ना सुबह की बहुत सारी सरदर्दी जो है वो हमारी दूर हो जाती है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैं रात को कौन कौन से कितने सारे काम जो है वो निपटा कर सोती हूँ। दही भी जमाती हूँ, कोई सब्जी वगैरह जो है। अच्छा, ये मैं सुबह के लिए दाल भिगो रही हूँ। ये वाली दाल आप जो है सैलेड में यूज़ कर सकते हैं, या इसका चीला भी आप बना सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो कर सकते हैं। तो वैसे भी इसका जो होता है ना, प्याज टमाटर खीरा वगैरह मिक्स करके इस दाल को खाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा जो वो लगता है। अभी लास्ट मेरा रहता है ये आलू प्याज का ये खाली करना, क्योंकि आलू प्याज मैंने जो है वो खाली नहीं किए थे, तो वो भी साथ साथ में खाली कर दूंगी और फिर मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो जी बस ये भी हो गया काम खत्म। अब फटाफट से सारी लाइट्स वगैरह बंद करूंगी। और इतने सारे काम मैं पता है कब कर पाती हूँ, जिस दिन हिमांग के पापा घर पे होते हैं। अदरवाइज इस टाइम पे मैं खाना खाते ही तुरंत सबसे पहले हिमांग का हिमांग का जो है राइटिंग क्लास वगैरह का काम मैं करवाती हूँ। अच्छा, हिमांग के लिए कमेंट आया था कि हिमांग को आप कौन सी थेरेपीज एक्सरसाइज वगैरह करा रहे हो। तो हिमांग में एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उसकी एनर्जी को कम करने के लिए मैं थेरेपी जो उसके लिए मैं करवाती हूँ। और अभी मैं मिल रही हूँ आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, यानी संडे की सुबह। तो सो जी गुड मॉर्निंग आप सभी को। और अभी जो है साथ साथ में क्या है ना, वरुण को मैं ट्यूशन क्लास छोड़कर आई। सुबह 8 बजे का आज वरुण का ट्यूशन था, और हिमांग अभी सो ही रहा था, और हिमांग के पापा ड्यूटी के काम से चले गए थे। तो मैं घर में अकेली थी, और जब मैं अकेली ऐसे होती हूँ ना तो मुझे ना काम करने में बड़ा मज़ा आता है, मैं सच बताऊँ। और ये कल के कुछ कपड़े जो धुले हुए थे, साथ साथ में ये भी उतार से ऊपर से मैं लेकर आई हूँ। इनकी भी तय बनाऊंगी, साथ साथ में तय बना के जो है वो मैं रख दूंगी। क्योंकि क्या है ना कि अभी हिमांग सोकर उठ गया ना, तो बीच में मेरा सारा काम जो है वो ऐसा का ऐसा ही जो है वो रह जाएगा। और
आज कहने को संडे है, लेकिन मेरी भागदौड़ जो है वैसी ही रहने वाली। मेरी ज़िंदगी में मुझे कभी कभी महसूस होता है कि सुख चैन और सुकून तो है ही नहीं, लेकिन मैं अपने इन्हीं कामों में अपना सुख चैन सारी चीज़ें जो है वो ढूंढ लेती हूँ, क्योंकि घर के कामों को आप जितना इंजॉय करके करोगे ना, तो आपको कामों का बर्डन जो है वो बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा, और फिर धीरे धीरे इन कामों की जो है वो आदत भी आप लोगों को लग जाएगी। तो बस अभी मैं हो गई हूँ रेडी। अभी वरुण करीबन जो है 10:30 का टाइम हो गया है, काम सारा खत्म हो गया। वरुण को अभी मैं राइटिंग क्लास लेकर जाऊंगी। वरुण को अभी ट्यूशन से लेकर आई हूँ मैं, और वो खा रहा है अपना खाना। जैसे वो खाना खा लेगा हम जाएंगे राइटिंग क्लास के लिए। और मैं भी रेडी हो गई। और ये सूट जो मैंने मिंत्रा से मंगाया था कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। ये फिटिंग करने के लिए मैंने दिया था, कुछ ज़्यादा ही फिटिंग जो उसने कर दी है। तो अभी जो है व्लॉग एंड करेंगे यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।